हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। पेयर मतलब युग्म, लीनियर मतलब रैखिक, इक्वेशन मतलब समीकरण, टू मतलब दो, वेरिएबल्स मतलब चर, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, अब चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं पहले, फिर हम समझाते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहले तो पेयर, तो ये हो गए पेयर। लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 y की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये हो गए हमारे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वेलिटी का साइन इन टू वेरिएबल्स x एंड y ये टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होंगे। इस तरीके से जहां पे भी होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफ के द्वारा इसका सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो जो हम लोगों को फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो जो हमें बॉयज और गर्ल्स फाइंड करने उसे हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, let the number of boys to be x, let the number of girls to be y। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो पहले हम तो इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, गर्ल्स हैं y, ठीक है, और बॉयज हैं x। अगर हम बॉयज में 4 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स को बताएगा कि 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स बॉयज के इक्वल कब होंगे, जब बॉयज में 4 ऐड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट एक इसको कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो हमें इसको ग्राफिकली सोल्यूशन बनाना है, निकालना है। x एंड y। ठीक है, ऐसे इक्वेशन सेकेंड के लिए भी हम लोग कर लेंगे। इसे हमें पॉइंट्स पता चल जाएंगे, फिर हम उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ता है। x y, जब हम अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10,
2 जाएगा इधर, प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। 10 से 2 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, ये हम लोग x की वैल्यू पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 से 4 गया 6। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमें पता चल गए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0, 10, 2, 8 एंड 4, 6। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए एक बार x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 4 6। एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 4 7। तो इसके लिए भी हमें पॉइंट्स पता चल गए। पॉइंट्स हैं 0, 4, 2, 6 एंड 3, 7। ठीक है, अब इसे हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ये x हो गया, ये x डैश हो गया, या x माइनस कह सकते हैं, ये y एक्सिस हो गई, ये y डैश हो गया। ठीक है, y एक्सिस ये हो गई और ये x एक्सिस हो गई। तो पहले ये ओरिजिन है, ओरिजिन में 0, 0। ठीक है, 0, 10, 0 x एक्सिस पे 0 चला और y एक्सिस पे 10, तो x एक्सिस पे 0 ये और y एक्सिस पे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया 0, 10। ठीक है, 2, 8 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 8, 1 2। ठीक है, और y एक्सिस पे 8, ये हो गया 8 यहाँ पे इसके सीध में। और ये यहाँ पे पॉइंट हो गया 2, 8। ठीक है, 4, 6 x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 6, 2 3 4 एंड 6। यहाँ पे पॉइंट होगा 4, 6। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट को, सेकंड जो इक्वेशन है उस पॉइंट को यहाँ पे कर लेते हैं। 0, 4 x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, 1 2 3 एंड 4। जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, 0, 4, 2, 6 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6, 2, 6। तो 2, 6 तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पे है, तो ये हो गया, ये 6 है, यहाँ पे हो गया 2, 6। 3, 7 x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 7, ये होगा यहाँ, ये हो गया 3, 7। ठीक है, देखिए जो ये ब्लू कलर वाले पॉइंट हैं इनको ऐसे डायरेक्ट मिला देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ब्लू वाले पॉइंट को हम लोग ठीक है, और ये ऑरेंज वाले जो है पॉइंट
इसको एक लाइन में मिला देंगे। ये यहाँ से है, अरे चलिए, ऑरेंज वाले पॉइंट को एक लाइन में मिला देंगे। ठीक, ये यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखिए, ये इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमें पता चला कि 3,7 ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो 3,7 पॉइंट पर ये कट कर रहा है ग्राफ एक दूसरे को। ये जो लाइन है वो 3,7 पे कट कर रही है। इससे हम लिख सकते हैं कि 3,7 पर कट कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। हमने लेट किया था कि एक्स क्या है, एक्स जो है वो बॉयज है, तो बॉयज आ गया। बॉय जो हो गए वो 3 हो गए, और गर्ल्स जो हो गई वो कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अभी जैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए आप एक और तरीका है, जैसे कि अगर हमने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, हमसे कि यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ पेपर होता तो उसमें ज्यादा अच्छे से पता चलता। ग्राफ पेपर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको कि आंसर सही आया भी है कि नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड को इन फर्स्ट पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3, देखिए x इज इक्वल टू 3, देखिए जो हमने ग्राफ से सॉल्व किया उसमें भी x इज इक्वल टू 3 आया है, यानी बॉयज जो है वो 3 है। अब ये x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, देखिए जो ग्राफ से हमने सॉल्व किया था उसमें y इज इक्वल टू 7 आया था, यानी गर्ल्स जो लेट की थी तो कितनी आ गई, 7 गर्ल्स आ गई और 3 बॉयज आ गए, तो 3, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि ये आंसर हमारा सही आया या नहीं आया, तो उसके लिए एक तरीका है, आप इन दोनों इक्वेशन ये जो दी हुई है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। अगर वो 10 के इक्वल आ रही है तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x की वैल्यू जो बॉयज है वो 3, ठीक है, x 3 आया था और y कितना आया था 7, तो 3 प्लस 7 10 इज इक्वल टू 10, तो जो हमने निकाले हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पार्ट 2 पे चलते हैं।
फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. ठीक है, 5 pencil and 7 pens together, उस जो 5 pencil और 7 पेन जो हैं उनका कॉस्ट 50 रुपीज है, whereas 7 pencil and 5 pens जो हैं उनका कॉस्ट 46 रुपीज है। तो फाइंड करना है कि 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है और 1 पेन का कॉस्ट जो है वो y है। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज y। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन की 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का रुपीज कितना है 50, तो 5 पेंसिल कितनी है x, तो 5x प्लस 7y पेन है इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन बन गई 1। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, वेयर एज 7 पेंसिल 7 इंटू एक्स 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स 5 पेन्स हैं तो 5y कॉस्ट कितनी है 46 है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। ठीक है, जैसे सेम वो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। चलिए, इसके लिए भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे जिससे कि हमें पॉइंट पता चलेंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 रख देंगे हम यहाँ पे तो ये 5 वाला ये 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/7 ना, 50/7। और अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 रख दी तो 25। फिर चलिए यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 5 रखी तो 5 इंटू 5 25 हो गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 25 से या 50 माइनस 25 कितना हुआ 25 हो गया ये, तो y इज इक्वल 25/7, ये 25/7। ठीक है, x y, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 46/5, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 रख देंगे 28 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 28, 5 18/5 ही आएगा ना, 18/5। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो पॉइंट जो हमारे आए हैं ये 50/7 25/7 और इनको हम लोग चेंज कर लेते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो 50/7 वाला जो ये पॉइंट हो गया इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं। 50/7 का मतलब हो गया 7.1, 7.1, 25/7 हो गया 3.6 और 46/5 हो गया 9.2 और 18/5 हो गया 3.6। ये हम लोगों ने इसलिए चेंज कर लिया है क्योंकि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें पॉइंट्स रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट्स निकल के आए वो क्या है, आया है 0, 7.1 एंड 5,
25/7, तो इसके पॉइंट आए हैं 0,9.2, सेकेंड पॉइंट है 4,3.6। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। तो ये हो गया 0,0, ठीक है। 7.1, तो एक्स एक्सिस पे 0, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, ठीक है। हाँ, तो 7.1, तो पहले 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7.1 तो थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया 0,7.1। दूसरा पॉइंट है 5, ये तो हमने वही लिख दिया है, 5,3.6 यहाँ पे, 3.6, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5, 1 2 3 4 5, 3.6, 1 2 3, ये हो गया 3.5, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये हो गया, यही पॉइंट हो गया, ये हो गया 5,3.6, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं। 0,9.2, एक्स एक्सिस पे 0, 9.2, इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 7 8 9, 9 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं 9.2, तो यहाँ पे हो गया 0,9.2, 4,3.6, 4 1 2 3 4, ठीक है, 4,3.6, ये देखिए 3.6 यही वाली लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पे होगा 4,3.6, ठीक है। अब चलिए लाइन को हम लोग मिला देते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज वाली से, कुछ ऐसा रहेगा, ये 9.2, ठीक है। और ये है स्काई ब्लू, ये है यहाँ पे, तो लाइन यहाँ से ये यहाँ, ठीक है। अभी ये लाइन कुछ यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। अभी तो अब हम ये इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उससे जो हमारा आंसर आ जाएगा हम उसी से कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन है 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y = 40, 7x + 5y = 46, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन में 7 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35x, 49y
350। अब इसमें 5 से 35x प्लस 25y इज इक्वल टू 230। ठीक है, अब देखिए ये x वाले सेम हो गए, ये प्लस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस से माइनस, ये प्लस तो यहाँ माइनस, ये प्लस तो यहाँ पे माइनस। इसका साइन देखते हैं, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ, अगर यहाँ पे किसी के पास भी अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग ये वाले साइन लगा देते हैं उसके बाद ये वाला प्लस, ये प्लस, ये प्लस कोई मायने नहीं रखता, तो ये वाले साइन जो होते हैं वो इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्लस का 35x, एक माइनस का 35x, ये कैंसिल हो गया। 49 से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 5 गया 4, 24y इज इक्वल टू 0, 5 से 3 गया 2, 1, y इज इक्वल टू 120 अपॉन 24, 12 0 5 जा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब यही y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 5 पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। 5x प्लस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इज इक्वल टू 25 के 5, फिर ये 1, x इज इक्वल टू 15/5, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। देखिए हम लोगों ने क्या लेट किया था, पेंसिल x है, पेन y है, तो पेंसिल जो है का कॉस्ट 3 रुपीज है और पेन का कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें अब देखो समझ में नहीं आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं ग्राफ में, देख लेते हैं क्या पता आ गया हो। x इज इक्वल टू 3, x एक्सिस पे 3 चल रहा है। देखिए थोड़ा सा अप्रॉक्स है, दूसरे पेन से कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा विजिबल। ठीक, देखिए अब ये पॉइंट जो आया, जो ये पॉइंट है ये आया है आई थिंक 3,5, 3,5। ठीक है, ये पॉइंट जो निकल के आया वो 3,5 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 चला, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये है, देखिए ये देखो कुछ कुछ है, ये देखिए 3 आ गया, और एक्स वाई एक्सिस पे 5, 1 2 3 4, ये 5, ये देखिए है। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर है ये सही है। अगर यहीं पे अगर ग्राफ पेपर होता तो हम लोगों को ये जो सोल्यूशन हम लोगों ने ये सॉल्व किया ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि इसमें ग्राफिकल मेथड ही कहा गया है। ये सिर्फ हमने, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था इस वजह से हमने सॉल्व करके इसमें दिखाया है कि किस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी x इज इक्वल टू 3 आया, y इज इक्वल टू 5 आया है, ये हम चेक कर लेते कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी उठा के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो गलत होगा। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं। तो 5x, x की वैल्यू है 3 प्लस 7y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 50। अगर इधर 50 आ जा रहा है, 50 50 के इक्वल हो जा रहा है, तो हमारा आंसर सही है। 5 3 जा 15, 35, 10 या 50 इज इक्वल टू 50। देखिए जो हमने आंसर निकाला वो हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट।
एंड अदर वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राफ पेपर होता तो उसमें आपको विजिबल हो जाता कि ये पॉइंट है क्या एक्चुअली में। ठीक है, थैंक यू।